नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5वीं सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो बच्चों, हमने यहाँ पर डॉक्टर कलाम जी जब राष्ट्रपति थे तब वे जब दौरे पर निकलते थे अलग अलग शहरों में और बच्चों से वे मुलाकात करते थे और उनसे जो बातें करते थे, बच्चे उन्हें प्रश्न पूछते थे और वे जो प्रश्नों के उत्तर देते थे उनको यहाँ हमारी इकाई के रूप में दिया गया है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, 2 पेज तक पढ़ लिए थे। अब हम पेज नंबर 30 पर आए हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से संभव होने देगी? बहुत अच्छा प्रश्न एक स्टूडेंट ने यहाँ पूछा है कि जो भारत की जनसंख्या है, माने वस्ती, वो तो बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण क्या होता है कि बेरोजगारी भी बढ़ती है, सभी को काम नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि अभी भी एक जगह जब नौकरी खाली होती है, नौकरी की केवल एक जगह होती है, तो इंटरव्यू देने के लिए एक जगह के लिए 1-1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ये किसके कारण होता है? तो भाई बेरोजगारी के कारण। तो कलाम जी इसका जवाब देते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अर्थात यहाँ कलाम जी जवाब में कहते हैं कि ये जो जनसंख्या है उसको रोकने का एक ही उपाय है कि लोगों को शिक्षित किया जाए। अगर लोग शिक्षित होंगे, माने पढ़ेंगे लिखेंगे, खासकर स्त्री, तभी वे लोग समझेंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इतना ही नहीं, 2020 तक कई नौकरियां खाली होगी, गाँव में कई उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जिसके कारण लोगों को काम मिलेगा। प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। वो बच्चा प्रश्न पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारे राष्ट्रीय शक्ति है। आपको पता है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति या देश की शक्ति किस पर निर्भर करती है? इस पर निर्भर करती है कि उस देश में युवान कितने हैं। युवा मानी जो बच्चों तो अभी विकास कर रहे हैं, बूढ़े विकास कर नहीं सकते, तो विकास कौन कर सकता है देश का? तो युवा कर सकते हैं। तो हमारे देश में 54 करोड़ युवा है, बराबर 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका माने ढांचा, आयोजन एने खाका कहवाय, सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। ये जब राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, तब की बात है, जिसने 2020 तक, माने बच्चों अभी 2020 चल रहा है, की बात की है कि 2020 तक भारत है वह महासत्ता बन जाएगा। पर अभी तो कोरोना चल रहा है, इसलिए पता नहीं कि क्या होगा। पर अब्दुल कलाम जी ने तब ये उत्तर दिया था। अब प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु माने बेंगलोर। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। आर्थिक એટલે પૈસાની तंगी। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम इसका जवाब देते हैं कि स्कूल में पढ़ाई अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति माने शिष्यवृत्ति।
साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनती है। अर्थात आप बहुत होशियार हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक भी आजकल ऐसे विद्यार्थियों को ऋण माने लोन देती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम करना है, उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय माने दूसरा वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। अब कॉलेज के छात्र आ गए हैं प्रश्न करने के लिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। अर्थात हमारे भारत को आज विकसित राष्ट्र बनाना है तो राजनीतिज्ञ माने हमारे जो राजनेता हैं, बराबर है, जैसे कि मोदी जी, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता नीतियाँ बनाता है। अर्थात जो अच्छा राजनीतिज्ञ है वो दूर दूर की सोचता है और ऐसी नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्याहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा, जो अभी मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। आप देख सकते हैं अभी 2020 चल रहा है और तीनों सेना मानी जमीन सेना, हवाई सेना और दरी जो समुद्र सेना है, तीनों सेनाओं में आज महिला जा चुकी है, महिलाएं काम कर रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच युद्ध की तैयारियां भी हो रही है। हम मीडिया और सोशल मीडिया पर और टीवी में न्यूज़ में देख रहे हैं बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे स्थान भी दिखाए गए हैं कि जहां महिला सैनिक के तौर पर तैनात है दुश्मनों को जवाब देने के लिए। तो आज हम कह सकते हैं कि 2020 तक महिलाएं भी तीनों सेना में जुड़ गई और अपना योगदान दे रही है। प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे का द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कलाम इन्हें जवाब देते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अर्थात जो बड़े बड़े नेता आते हैं तब बहुत खर्च होता है, तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अब ऐसे खर्चों पर रोक लगा दी जाएगी, कम किए जाएगी कि कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है तो उसके लिए बहुत खर्चा होता है, इसे कम किया जाएगा। बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा जो पाठ है, इकाई है, वो समाप्त होती है। आप शांति से एक बार ये पूरी इकाई पढ़ लेना। बराबर है। शब्दार्थ है यहाँ जीवंत तो माने जीवित, जीता जागता, मातृभाषा माँ परिवार की भाषा, वैश्विक तो विश्व संबंधी, बृहत तो बड़ा महान भारी, विरासत तो धरोहर, दस्तकार तो शिल्पकार, दरकार तो ज़रूरत, उत्कृष्ट तो उत्तम, श्रेष्ठ, विघ्न तो बाधा अड़चन, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, बहुगुणक बहुत अधिक संख्या में, निष्ठा तो श्रद्धा विश्वास, निष्ठा तो श्रद्धा और विश्वास, अनुत्पादक जो उत्पन्न न करे, अति विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण, सामरिक समरिया युद्ध से संबंध रखने वाला, खाका माने ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख, प्रचुर माने पर्याप्त। बराबर है बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पूरा पाठ है वो कर लिया है।
अब हम अभ्यास की बात करेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते बच्चों? आप अब्दुल कलाम के सामने होते, कलाम जी के सामने होते तो आप क्या क्या प्रश्न पूछते? तो आपके मन में जो प्रश्न आए वो आपको यहाँ पर एक प्रश्न लिखना है। अगर मैं कलाम जी के सामने होती तो मैं अब्दुल कलाम जी से यह प्रश्न पूछती कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछती कि हमें किसी एक क्षेत्र में नहीं काम कर, जो लोग केवल एक क्षेत्र में काम करते हैं, अनेक क्षेत्रों को महत्व नहीं देते, उनके लिए आपका क्या कहना है। इसके बाद में यह भी प्रश्न पूछती कि शिक्षकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे। ऐसे ऐसे कई प्रश्न पूछती। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? डॉक्टर कलाम ने कहा कि जब मैं चौथी कक्षा में था तब मुझे मेरे शिक्षक समुद्र तट पर ले गए और पक्षी किस प्रकार उड़ान भरते हैं वे पूरी बात उन्होंने हमें समझाई। इसी के आधार पर डॉक्टर कलाम के मन में तभी से वैज्ञानिक बनने की एक उत्कंठा पैदा हुई। यह घटना सुनाई। आपकी यादगार घटना बताइए। बच्चों, आपके जीवन में अभी तक कोई भी ऐसी यादगार घटना घटी है जिसमें से आपको कुछ सीखने को मिला है, अच्छा मिला है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो हम अपना लक्ष्य, मैं तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मैंने तो अभी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, मैं आपकी शिक्षक बन गई हूँ, पर मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कड़ी मेहनत की थी, बहुत प्रयत्न किया था, परिश्रम किया था, दिन रात को देखे बिना पढ़ाई की थी, उस योग्य दिशा में मैंने मेहनत की थी और जितनी भी कठिनाइयाँ बाधाएँ आए उनका डटकर मैंने सामना किया था और पूरी लगन से मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी थी, तभी मैं मेरा लक्ष्य सिद्ध कर पाई। तो आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर हम उसकी मदद करते हैं, उसे हिम्मत देते हैं और उसकी मुसीबत कम करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। बराबर। प्रश्न नंबर दूसरा है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो ये पूरा पैराग्राफ है। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादी माने जे टॉयलेट जवानी आखी प्रक्रिया है एमां पछी ब्रश, टॉयलेट जेवुं बधुं एने शौचादी कहेवाय। प्रातःकाल शौचादी से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, ये परिच्छेद आपको देख देख कर सुंदर अक्षर से लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें बालक अच्छी तरह से समझ सकता है। बालक छोटा होता है जब जो भी सोचता है वो अपनी मातृभाषा में सोचता है। तो मातृभाषा में बालक, जो भी विद्यार्थी है या बालक है या छात्र, वो अच्छी तरह से समझ सकता है कोई भी बात को। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, हमें अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि ये पाठ तो कई सालों पहले लिखा गया है। हम तो अभी 2020 में ही है और हमारे आसपास कोरोना है, चीन और भारत के युद्ध की बात हो रही है। इसमें हमारे कुछ विचार नहीं है। हमें इस प्रश्न के जवाब में इतना ही लिखना है कि हम तो 2020 में ही है और हमारे आसपास अभी तो कोरोना है और भारत चीन की युद्ध की बातें चल रही है। बराबर है बच्चों, आज हम यहाँ तक रखते हैं। आगे की वीडियो में स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। उसके बाद में गुरुवार को मैं आपको
स्वाध्याय और अभ्यास के फ़ोटो भेज दूंगी ग्रुप में। तब तक आपको आए उतना आप एक बार पाठ पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ लिख लीजिएगा फेयरबुक में। और अगर आपको अभ्यास के प्रश्न आते हैं तो वो अभ्यास भी पूरा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर प्रश्न अपने आप लिखने हैं, तो वो भी पूरा कर लीजिएगा। स्वाध्याय की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। बराबर। बाय बाय। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।